चेक है। तो मैं इसका क्या करूं? जिस बाजार में तुम स्टॉल लगाते हो वहाँ कोई भी शॉप रेंट पे ले लो, अपनी शॉप में और ज्यादा सामान डालो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। देखो, अगर तुम ज़ेबा आंटी का सरप्राइज खराब करोगी तो वो भी नाराज होंगी। मॉम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? इसीलिए तुम्हें फोन नहीं किया होगा ना, क्योंकि तुम पूछ पूछ के सरप्राइज खराब कर दोगी। सब्र करना सीखो बच्चे, काम आएगा तुम्हारे। मैंने अम्मार के पास वापस जाने का फैसला कर लिया है। क्या? ये 5 लाख का चेक, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो भाभी का चेक है ना? हाँ, उन्होंने ही दिया। लेकिन क्यों? ताकि मैं शॉप खोल सकूं। वो तुम्हें कहाँ मिली? कैसे बात हुई तुम्हारी उनसे? इतनी बड़ी अमाउंट का चेक उन्होंने तुम्हें क्यों दिया है? वो कल स्टॉल के पास से गुजर रही थी। फिर क्या, लाइक मैंने बताया उनको अपने बारे में, सलाम दुआ हुई। जबकि तुम जानते थे कि वो हमसे नाराज है। निदा, अगर कोई सामने से गुजरेगा और मुझे सलाम करेगा तो जवाब तो दूंगा ना। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, और मैंने बता दिया कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे घर वालों को मेरे काम पर एतराज है, इसलिए उन्होंने चेक दे दिया मुझे। और तुमने खुशी खुशी ले लिया? कसम से मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन भाभी ने कहा कि कर समझ के ले लो, दे देना वापस। भाई भी यही कहा करते थे, मगर उनकी दी हुई आसाइशों से अंदर अंदर खुश होते थे। तो मैंने कर समझ के ही लिया, इसे वापस लौटाऊंगा मैं उन्हें। बस कर दो सल्लू, मैं तुम्हें सबसे अलग समझती थी, मगर तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम में और भाई में कोई फर्क नहीं है। क्या बात कर रही निदा, समझने की कोशिश करो। जितना मुझे तुम पर मान था, भरोसा था, सब खाक में मिला दिया तुमने आज। खुदा का वास्ता, तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो मेरी बात पे? टूट गया मेरा यकीन आज तुम पर से। तो तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो भाभी से जाके पूछ लो। नहीं पूछना मुझे, किसी से भी बात नहीं करनी। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई? निदा, अरे निदा, मेरे क्या कर दिया मैंने? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आयजा बता के गई थी कि तुम आओगी। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी ताकि सबके आने से पहले आप लोगों से मुलाकात हो जाए। बड़ा इश्तियाक था तुम्हें देखने। आयजा ने तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे हुए थे। फिर तो आपको बहुत नाउमीदी हुई होगी दादी। कैसी बात कर रही? बल्कि बात तो असल ये है कि आयजा ने जितनी तारीफ की थी तुम्हारी, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छी। बिल्कुल, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। आयजा है कहाँ पर? अरे इतनी खुश थी, वो तो अभी कुछ तैयारियां करने गई है ना। और नया आप तो ऑफिस गई होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, नया ज्वाइन किया ना ऑफिस, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स प्लस एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो, हाँ बोलो। मैंने निदा को बताया कि आपने मुझे चेक दिया, वो बहुत नाराज हुई। क्यों? उसे लग रहा है कि मैं भी उसके भाई की तरह लालची। मुझे बातें सुना के चली गई। उससे इतनी दुखी होगी, मुझे डर है कि शायद वो लौट के वापस नहीं आएगी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं आपको चेक वापस कर देता। मुझे नहीं चाहिए आपको। नहीं सल्लू, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी तुम्हारी बात हो चुकी है ना ऑलरेडी। तुम अपना चेक अपने पास रखो, अपना काम स्टार्ट करो। निदा से बात करना मेरा काम है। वो नहीं मानेगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम अपना काम करो, निदा को मनाना मेरा काम है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
हाँ अंकल आइए ना। बैठो बेटा। हाँ अंकल आप बैठें प्लीज। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी आज हमारा डिनर है ना आप लोगों के घर। जी बिल्कुल, और आप सब ने बिल्कुल टाइम पे आना है। अरे क्यों नहीं, अजहर के घर में खाना और हम ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ अंकल? वो ये कि अबिया कैबिनेट से कपड़े निकालते हुए गिर गई। अरे परेशान ना हो, ज्यादा चोटें नहीं लगी उसे, बस तकलीफ तो है थोड़ी सी। डॉक्टर ने मना किया है कि इस पांव पे वजन नहीं देना और 1-2 दिन चलने फिरने से जरा परहेज बताया। अरे क्यों परेशान हो रही हो बेटा? अंकल आर यू श्योर ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगी है? हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, वो जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसने ही मना किया होगा हमें बताने से। हाँ जाहिर। अंकल आप बेफिक्र रहें, आपने मुझे बता के बहुत अच्छा किया। अम्मी बाबा को बहुत भरोसा है आप लोगों पे, वो बिल्कुल खफा नहीं होंगे। नायाब, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अच्छा ये बताओ कि असद से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, आई थिंक वो ऑफिस नहीं आए अभी तक। मेरा ख्याल है कि कुछ देर पहले वो ऑफिस आ गया है। आप लोगों ने जिस प्रोजेक्ट पे वर्किंग की है ना, तो वो देख के फाइनल करके आप लोगों को बता देगा, ठीक है? लंच पे फिर मुलाकात। हाँ जी जी जी। मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर से मिलने चले गए? क्या ये अहमियत है मेरी तुम्हारी नजर में? सिर्फ निदा को ये बताने गया था कि भाभी ने ये चेक हमें हमारी खुशी के लिए दिया है। और तुम्हारे हाथ में चेक देखकर वो निदा तो बड़ी खुश हुई होगी। मैं आपको लूटना ही तो इनका मकसद था। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा हरगिज नहीं है, और निदा ने भी इस चेक से इनकार किया है। ये सब ड्रामा है। तुम बहुत मासूम हो मेरे बच्चे। वो निदा तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है। आप जैसा सोच रही हैं वो गलत है। और भाभी ने ये चेक निदा को देने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया कि मैं कोई काम शुरू कर सकूं। वैसे भी इन्होंने इनकार किया था इस चेक के बारे में। वो इसरार कर रही थी ये चेक ले लो, धार समझ के ले लो, भले जब पैसे आए दे देना। मेरी बात को समझो, जब वो लोग अपनी बहू को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। छोड़ दो निदा का पीछा। वो लड़की भी अपने माँ बाप की तरह सिर्फ लालची है। आप मिली नहीं है ना निदा से, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो अपने घर वालों की तरह लालची है। जब आप मिल लेंगी ना तो सारी गलत फहमी आपकी दूर हो जाएगी। हरगिज नहीं, ना ही मैं उससे मिलूंगी और ना ही तुम्हारा रिश्ता उस घर में होने दूंगी। अभी क्या हो? अंकल ने बताया कि मेरे नए प्रोजेक्ट को आज आप फाइनल कर रहे हैं। जी कोशिश तो पूरी है। कोई इशू है क्या? अगर आपको वक्त और चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो फिर देर किस बात की है? मैं आज ही सबको इन्फॉर्म करता हूँ, मीटिंग आज ही होगी। हाँ डन। मुझे लग रहा है कि कुछ उलझन में हैं आप। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे खुल के शेयर कर सकती हैं। हो सकता है कि मैं आपको कोई मुनासिब मशवरा दे सकूं। नहीं, वो एक्चुअली मुझे घर जल्दी जाना है। तो इसमें कौन सा इशू है? कितने बजे जाना है आपको? 4 बजे तक। इट्स ओके, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, मीटिंग अभी होगी। थैंक यू सो मच सर। फिर से सर? ओह सॉरी। इट्स ओके। मैं आपको बाकी की डिटेल्स दिखा दूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि सल्लू भी रज़ा भाई के नक्शे कदम पर चलेगा और नया भाभी के प्यार उनके इतबार को ठेस पहुंचाएगा। उन्हें बेवकूफ़ बनाकर इतनी बड़ी रकम हथिया लेगा। क्यों किया तुमने सल्लू ऐसा? क्यों? तुम्हारी चाहत में मैं अपने माँ बाप से लड़ पड़ी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का तमाशा बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी सल्लू, कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने अच्छा नहीं किया। अरे जन्नत, बाहर की सफाई करवा ली थी ना? जी बीबी। अरे ये जल्दी जल्दी करो, इस रूम की भी सफाई करवाओ सही से, ठीक है? और उसके बाद खाना भी बनना है। जल्दी हाथ चलाओ ना। फजल, फजल। जी बीबी जी। भाई मैं बताना भूल गई तुम्हें, तुम ड्राइवर के साथ जाओ, मैंने फूलों का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है? वहां से फूल उठा के लेकर आओ और उसको बोलना कि किसी बंदे को साथ भेजे जो ये रूम डेकोरेट कर सके, ठीक है? क्या बोलोगे? जी बीबी। जाओ जल्दी जाओ। और जन्नत तुम जल्दी हाथ क्यों नहीं चला रही हो? बस लग रहा है मुझे तुम्हारे साथ लगना पड़ेगा। हाँ मैं क्या बोल रही थी कि खाने में क्या पकाना है? एक काम करते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, अमार को पसंद है, और उसके साथ ना कुछ कबाब वगैरह। कबाब फ्रीज हुए ना? तो कैसा लगा? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम आयजा को लेने के लिए चलेंगे। हाँ बस 10 मिनट, ज्यादा देर नहीं लगाऊं। वैसे तुम आज ज्यादा टाइम ले सकते हो। ज्यादा टाइम तो आयजा लेती है, मुझे पता है, सुबह से तैयारियां कर रही होगी। तो लेना भी चाहिए, आज उसका दिन है। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बारात वाला दिन है ये। आप भी ना। खैर बाबा कहाँ हैं? गाड़ी भी नजर नहीं आ रही उनकी। भाई वो अपनी प्यारी बहू के लिए ना फ्लावर्स, मिठाई और गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। बाबा भी गिफ्ट लेने गए? तुमने भी लिया है क्या? हाँ लिया है, लेकिन सबके सामने दूंगा, फिर देख लीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना ये तुम्हारी पसंद का सूट निकाला है, आज जरा ना अपनी बेगम को इम्प्रेस कर दो तुम ये पहन के, ठीक है? लो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बस आया। मैं भी चेंज कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, देखो जरा, अभी नाम लिया था, अभी आ गई, बड़ी उम्र है। कब आई वैसे? मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ कि सबसे अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है मेरी। आप लेट हैं मैडम। और आयजा कहाँ है? बेटा वो अपनी तैयारी पे निकली, मैं उसको फोन करती हूँ, चेक करती हूँ कहाँ। और बताएं, तुम बताओ तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब जबरदस्त। आप बताएं, आपकी पेंटिंग कैसी चल रही है? बेहतरीन। जी जी, मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब एक सेकंड अम्मी, अम्मार की कॉल आ रही है। जी बस मैं आ रही हूँ। हेलो अम्मार। आयजा हम रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे। हाँ तेज ड्राइव मत कीजिएगा, अभी मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी भी 10-15 मिनट?
क्या हो गया यार, जल्दी पहुंचो प्लीज। सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। जी बस आखिरी चीज रहती है। अरे बाबा, सारे काम मैं बाद में कर लूंगा, तुम घर पहुंचो जल्दी। अरे बाबा बस मैं आ गई ना। ये रोजेस और वो व्हाइट वाले दिखाएगा। व्हाइट वाले, हाँ ये वाले भी। इन दोनों को मिला के बनाते हैं। ये लें। थैंक यू। मुझे दे। हाँ हाँ, तुम्हारे फेवरेट व्हाइट रोजेस दिख गए थे, इसलिए मैंने खरीद लिए। आयजा, 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 आयजा बात करो मुझसे। आयजा, हेलो, हेलो। आयजा, आयजा, हेलो, आयजा। मार बेटा, क्या हुआ है? अमार क्या हुआ? क्या हुआ अमार? अजहर, यकीन है जो सलमा कह रही है वो सही होगा ना? अम्मी क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ, आपकी देखे मैं उठ भी सकती हूँ। और रहने दो, हमें बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता गिरगिरा गई, मजीद काम ना खराब हो जाए। वैसे सलमा, आपने सिर्फ इसे बेटी कहा ही नहीं है, माँ बन के दिखाती हैं आप। ज़ेबा, जब एक बार बेटी कह दिया तो फिर हमारी बेटी है ही ना। अभी है तो So sweet. हमारे और उसके घर वाले अभी तक नहीं पहुंचे, कॉल कर लो ना। मुझे लगता है कि वो आयजा और हमारे एक साथ ही आएंगे। हाँ, एक्चुअली आयजा से मैं जब बात कर रही थी ना तो अमार के बीच में मिस कॉल आ रही थी। आई थिंक दैट्स देयर प्लान। साथ ही आ रहे होंगे। यस, आई थिंक सो। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगे। बिल्कुल। आयजा, आयजा फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी आयजा। रुक जा, आप लोग ये रुकिए, हमें अपना काम करना है। भाई फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। आई थिंक बैटरी डेड हो गई होगी। हो सकता है। यस। नहीं आप यस, थैंक यू। आपने आयजा को भी ट्राई किया? यस। क्या हुआ? हाँ, बताए ना क्या हुआ है? ये एम्बुलेंस क्यों आई है? मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। आयजा हर वक्त ही आपकी तारीफें करती रहती है। वो खुद बहुत अच्छी है, इसीलिए सबको अपनी नजर से देखती है। बहुत ही कम वक्त में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि अपनी बहनों की जैसी लगने लगी। वो भी तो आपको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह मानती है, तभी अपनी जिंदगी के इतने अहम दिन में उसने आपको इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आपने तो आयजा को उस वक्त हौसला दिया जब हम लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे थे।
कैसी बातें कर रही हैं आप? बल्कि आयजा ने तो मुझे हौसला दिया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं। बस अल्लाह पाक अब हम सबको खुश रखे हमेशा। आमीन। मान बेटा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए हमें अजहर भाई को फोन कर देना चाहिए। देखो खैर की खबर तो आने दो, फिर फोन करेंगे। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। अमर, 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 अमर मेरे बच्चे, अमर क्या हुआ? अजहर मियाँ हमारा दिल घबरा रहा है। अजहर अमार को ट्राई करें ना। हाँ लाओ जरा। आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। वैसे काफी ज्यादा टाइम हो गया ना आयजा को। यार मैं 3-4 दफा ट्राई कर चुकी हूँ बट कॉल नहीं उठा रही। आई थिंक फोन साइलेंट पे होगा उसका। मैं ट्राई करूँ? हाँ करो ना। रास्ते में होगी। हाँ हो सकता है। एक मिनट, इरशाद अंकल की कॉल आ रही है। हेलो जी अंकल, क्या? हेलो मूसा, आप फोन करें ना, पता नहीं आप। या अल्लाह खैर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? आप परेशान ना हो, सब ठीक होगा। क्या हो गया? बताएं तो सही। क्या हुआ? हाँ बताए ना क्या हुआ है? ये एम्बुलेंस क्यों आई है? हाँ अमर क्या हुआ? अमर बोलो क्या हुआ? आयजा नहीं, अंकल संभालो। देख कर आते हैं। आना जरा इशाल। मीना, मीना, ये एम्बुलेंस क्यों आई है? क्या कौन है इसमें? हाँ आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे? आयजा कहाँ है? आयजा यार क्या बताइए हुआ? ना कुछ हमें भी बता दो। अजहर क्या हुआ है? क्या अमार क्या? ये क्या है अजहर? अजहर क्या है? अमार क्या है ये? अजहर बोले ना, बोलो अमार। आयजा चली गई। आयजा अम्मी, आयजा ऐसे क्यों आ रही है? जायदा जल्दी लेके चलो। जायदा अम्मा क्या हुआ? अम्मा पानी लाओ, पानी लाओ। जल्दी पानी लाओ।
किसकी नजर लग गई अजहर अंकल और उनकी फैमिली? यहाँ आयजा का जनाजा पड़ा, वहाँ दादी अस्पताल में, आंटी को होश नहीं आ रहा। चाचा जान ये हो क्या रहा है? वाकई बेटा बहुत मुश्किल वक्त है इस घर। अल्लाह ही ने सब्र। बहुत देर हो गई, अजहर ने कोई राब्ता ही नहीं किया, बताया नहीं कि क्या है। मैं खुद ही फोन करके पूछ लेता हूँ उससे। अल्लाह करे दादी ठीक। सर, अम्मा जान की तबीयत अब कैसी है? कहाँ है वो? अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। सर आयजा उठो आयजा। दादी दादी आयजा दादी, यार दादी ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते? आयजा उठो आयजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दादी दादी उठो आयजा। आयजा तुम उठोगे तो दादी भी उठ जाएंगी। आयजा आयजा उठो, तो तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? यार उठो ना आयजा। यार तुम बोलो ना वो उठ जाएगी। वो नहीं उठ रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है वो। आयजा जा चुकी है। आयजा आयजा मेरी प्यारी बहन उठ जाओ प्लीज। दादी आप बोले ना आयजा को बोले ना। आयजा उठो आयजा प्लीज उठो, संभालो खुद को। आयजा अंकल आयजा को कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको पता है बेटा खुद को संभालो ईशान। मूसा भाई नहीं, दादी को नहीं लेके जाए, दादी को नहीं लेके जाए। मूसा भाई आप रोक लेना, हौसला करो। मेरी बहन दादी यार अभी तुम तो रोक लो। मैं कैसे रहूंगी? आयजा 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 पकड़ो, संभालो इसको। साइदा पानी लेकर आओ जल्दी से। दादी कैसे छोड़ के जा सकती? अम्मी बहुत बड़ा गम है। नाया बेटा संभालो अपने आप को, मेरा बच्चा अपने आप को संभालो। कभी नहीं देख सकेंगे हम उनको।
आयशा चली गई हमें छोड़ के। हमें बस कर दो ना यार, बस कर दो, इतना नहीं रोते। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, आप सबको सब्र दे। बार बार दादी उसके साथ दिखाने जा रही थी और छोड़ के चली गए। ज़ेबा, ज़ेबा अपने आप को संभाले, ज़ेबा अपने आप को संभाले। प्लीज पानी दो मुझे, पानी दो। ये ले पानी पी ले, पानी पी ले ज़ेबा। पानी पिए, खुद को संभाले अम्मी, इस तरह कैसे? कितनी बड़ी सहमत टूटी है बेचारों का। बहुत प्यार था दादी और पोती के दरमियान। आयशा की मौत का सदमा सह नहीं सकी बेचारी अम्मा। जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे तो क्या वो जिंदा थी? नहीं, बेचारी का सड़क पे दम निकल गया था। एम्बुलेंस जब घर पर आई तो कोहराम मचा, जिसकी वजह से दादी भी चल बसी। अल्लाह मग़फ़िरत करे उन सबके। आमीन। आया, तुम तो चुप हो जाओ ना बेटा। तुम्हारा सदमा बड़ा है, लेकिन ज़ेबा का सदमा बहुत बड़ा है। तुम सबने, हम सबने मिलकर ज़ेबा को संभालना है बेटे। अपनी अम्मी को संभालो, इनकी हालत देखो क्या हो रही है। ज़ेबा, ज़ेबा अपने आप को संभाले। कितने अरसे बाद आज खुश था मेरा बेटा। मेरी नजर लग गई मेरे बेटे को। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई डॉक्टर साहब। हौसला करना होगा आपको, हिम्मत रखनी होगी। मैं जानती हूँ कि बहुत बड़े सदमे में हैं आप लोग। जिस कंडीशन में आप यहाँ लाई हैं, अब बहुत बेहतर हैं ये। इसको कब होश आएगा? होश आने के बाद संभल जाएं, बस ये दुआ कीजिए आप। मेरी दुआएं तो मेरे बच्चों के लिए। आयशा तो चली गई, लेकिन अमार, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी डॉक्टर साहब, मैं तो मर जाऊंगी। मेरे बचा ले मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप आए, आप इधर आए, मैं आपका बीपी चेक। आप इधर आए, इधर बैठिए। मेरा बच्चा। अरे आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया आप लोगों के साथ? देखिए आपका बीपी बहुत हाई आ रहा है, आप जल्दी से जाएं, इनके लिए जूस लेकर आएं। मैं ठीक हो जाऊंगी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। देखिए आपको अपनी केयर खुद करनी होगी। आपको अपने बेटे को देखना है ना, हौसला रखिए। और मैं 24 घंटे के लिए यहीं पर हूँ, आपके और आपके बेटे के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद डील करूंगी। बस मेरे बच्चे को ठीक कर। ऐसा ये क्या हो गया बेटा? हौसला अंकल हिम्मत करें आप। अगर आप यूं हिम्मत हार जाएंगे तो घर वालों को कौन संभालेगा? सब्र करो सर, सब्र करो। अंकल चले ना, रूम में चलते हैं, रेस्ट कर लें थोड़ा। मैं क्या रेस्ट करूंगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गया मैं तो। कल तबीयत खराब हो जाएगी आपकी इस तरह से। सर अल्लाह की इसी मेरा साथ। सब्र कर मेरे भाई,
क्या सब्र करूं? जीते रहो। मूसा बेटा, इरशाद को इस वक्त अमार के पास ले जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन किसी का हॉस्पिटल में होना भी तो जरूरी है। मेरा ख्याल है कि मैं हॉस्पिटल चला जाता हूं। ठीक है चाचा जान, मैं भी चलता हूँ फिर। अरे नहीं बेटा, नहीं, यहां तुम्हारी जरूरत है। तुमने देखा मेरा यार अजहर किस तरह टूट गया। तुम यहां रहकर अजहर और इरशाद को संभालो। मैं हॉस्पिटल जाके देखता हूं अमार की तबीयत अब कैसी। ठीक है चाचा जान। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा चाचा जान, ये सब हुआ क्या? अभी थोड़ी देर पहले तक अजहर अंकल, उनकी पूरी फैमिली कितने खुश थे, फिर ये सब कुछ। अल्लाह ताला किसी को इतनी खुशी देकर अचानक इतनी बड़ी आजमाइश में कैसे डाल सकते हैं? बेटा, आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता। बस ये दुआ कर कि ये वक्त आसानी से गुजर जाए।